सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुद्धि का उपयोग कहाँ तक सीमित होना कौन चाहिए? पूछता है? कहाँ से पूछते हो? हाँ, बुद्धि का उपयोग कहाँ तक सीमित होना चाहिए? ये ज्ञान लेने के बाद आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ। तो आपके घर में ये फुल लाइट चालू कर दी, 1000 वोल्ट का बल्ब चालू किया, तो कैंडल्स का उपयोग कहाँ तक करना चाहिए? क्या करते हो? उसको जलने देते हो? अरे जलने देते हो कि उसको बुझा देते हो? बिजली आने पे बुझा नहीं, देते हैं। बिजली आ गई तो क्या करते हो? बुझा देते हैं। क्यों बुझा देते हो? जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं हो, जल के खलास हो जाएगी, दूसरे दिन काम में नहीं आएगी। 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। जागृति रहती है। वो सच में ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ काम करना है तो कैंडल पे के पास जाके काम करोगे कि सर्च लाइट में काम कर सकते हो? तो बुद्धि संसार में अपने आप काम कर लेती है। जब आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान के प्रकाश से काम करो। संसार के लोगों के पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता है ना, अंधेरा। तो उसका बुद्धि का प्रकाश ही उसके पास लाइट है, तो फिर बुद्धि का प्रकाश से ही वो चलेगा। ज्ञान के बाद में बुद्धि की सचमुच जरूर नहीं है। बुद्धि अपने आप, कुछ कचरा गिर गया तो उठा के रख देगा, वो बुद्धि का काम है, वो अपने आप हो जाएगा। आप खाना खाने बैठे तो मुंह में जाएगा खाना, वो बुद्धि का काम है। और बीच में कुछ कचरा आ गया तो मुंह में से निकाल दे देंगे, तो भी बुद्धि का काम है। वो सहज अपने आप उपयोग में आ जाती है, उसको सहज बुद्धि बोला जाता है। और दूसरी बुद्धि है वो एक्सेस बुद्धि है, जो दखल करने वाली, वो बुद्धि डेंजरस है। ये सहज बुद्धि तो सबको रहती है, बच्चे को भी रहेगी। उसको खाने चॉकलेट हाथ में दी तो धीरे से वो कागज़ निकालते हैं, वो बुद्धि से निकालते हैं। और चॉकलेट मुंह में रखती है, वो बुद्धि है उसके। जिसको वो भी बुद्धि नहीं है तो कागज़ के साथ खा जाएंगे, बाद में बता रहे ये क्या है, बाद कागज़ निकालना चाहिए। उसको ज्ञान, बुद्धि ज्ञान देते हैं, उसकी बुद्धि डेवलप करते हैं। तो बुद्धि स्वयं क्रियाकारी है? स्वयं यानी कर्म अनुसारिणी है। पाप कर्म अनुसारिणी हो, पाप कर्म होगा तो बुद्धि नेगेटिव डिसीजन ले लेती है। पुण्य कर्म होगा तो बुद्धि पॉजिटिव डिसीजन ले लेती है। बुद्धि कर्म अनुसारिणी है, आप उसके कर्ता नहीं हो। मगर अज्ञानता से मैं ही डिसीजन लिया मान लेने से सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो बुद्धि। वहाँ अहंकार कहाँ आता है? बुद्धि का जो मानने वाला कौन है, वही अहंकार है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने लिया, वो कहने वाला अहंकार है। बुद्धि तो डिसीजन ले लेती है और अहंकार सही भी करता है, वहाँ तक नॉर्मल क्रिया है। बाद में अच्छा हो गया तो मैंने सोच के काम किया, इसके लिए अच्छा हो गया। वो बाद में सूक्ष्म में वो शुरू हो जाता है, गर्व रस ले लेता है, कर्तापन आ जाता है। वो एक्सेस अहंकार वही नेक्स्ट लाइफ में चार्ज करने वाला पार्ट है। तो ये डिस्चार्ज अहंकार सहज है और कार्य कर डालता है। वो दूसरा अहंकार ऐसा है जो दखल करता है, सूक्ष्म अहंकार ऐसा है। और वो बुद्धि ऐसी है जो एक्सेस बुद्धि वो दखल करा देती है। और ज्ञान के बाद क्या होता है, अहंकार खत्म होता है और जागृति शुरू होती है। यानी बुद्धि से अहंकार अलग हो गया। अभी बुद्धि जो दखल करती है तो आप उसको जान सकते हो, वो बुद्धि की दखल शुरू हो गई। तो बुद्धि कहाँ तक खड़ी है, तो बुद्धि को ऐसे लगता है खराब हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, तो बुद्धि बताती है। पर ज्ञान क्या बताए, हुआ सो न्याय, हुआ सो करेक्ट, हुआ सो व्यवस्थित। तो ज्ञान के प्रकाश में जागृति रखो। ये आपने बुद्धि का नहीं सुनना है, ज्ञान का सुनना है कि नहीं हुआ सो न्याय है, हुआ सो करेक्ट है। बुद्धि क्या बताए, हो गया उसमें दखल करते, बिगड़ गया। बुद्धि अच्छा और बुरा वही द्वंद्व के बाहर निकलने ही नहीं देती। और ज्ञान द्वंद्वातीत दशा में रखती है। नहीं, छोटा बच्चा जब स्टेप उतरता है, दादर उतरता है, तो आप पीछे ध्यान रखो, संभाल के उतरो। पर कोई भी देखो हॉस्पिटल में छोटे बच्चे के पांव टूटे हुए एक्सीडेंट में आते हैं कि बड़े लोग एक्सीडेंट में ज़्यादा आते हैं। तो छोटा बच्चा सहज है, वो नहीं गिर जाएगा। वो देखेगा, बाद में ऐसे बैठेगा, धीरे से घूमेगा, नीचे उतरेगा। वो सहज है। और बड़े लोग गिर जाते हैं जल्दी इमोशनल होके। कहाँ गिर गया, बाथरूम में गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, पाँव
क्रैक हो गया। तो बड़े लोग को क्रैक होता है, छोटे बच्चे को कभी नहीं होता है। तो ये जो सहजता और बुद्धि में जो लाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन कहाँ आ जाता है? बुद्धि इस्तेमाल मत करो तो सहजता है, ज्ञान इस्तेमाल करो। ज्ञान और बुद्धि दो है। बुद्धि संसार बताती है, ज्ञान मोक्ष का मार्ग बताता है। और बुद्धि संसार में इमोशनल रखती है, ज्ञान संसार में सहज रखता है। ट्रेन लेट आ गई तो ज्ञान क्या बताएगा? व्यवस्थित है। और बुद्धि लेट हो गया, 20 मिनट लेट, 20 मिनट के बाद तुम बताते हैं 20 मिनट लेट है, तो कौन सी बात सच्ची? नहीं, फ्लाइट वाले ट्रेन वाले क्या करते हैं? 12 बजे छूटने वाली ट्रेन 12:30 बजे बताएंगे ट्रेन आधा घंटा लेट है। अरे 12:30 बजे बताते हैं तो एक बजे आएगी कि 12:30 बजे आएगी? कन्फ्यूज़न कर देते हैं। और बुद्धि इमोशनल हो जाती है। और ज्ञान क्या करता है? सभी के अंदर शुद्धात्मा देखेंगे और शांति से बैठे रहेगा। चलो देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, इट हैपन्स, उसको देखेंगे तो ज्ञान में है। और लेट हो गया, क्या होएगा क्या होएगा, वो बुद्धि है। तो बुद्धि आपको वापरनी है तो वापर सकते हो, नहीं वापरनी तो स्टॉप कर दो। कैंडल को बुझा देने का है तो कौन रोकता है आपको? बंद कर दो कैंडल को और लाइट का उपयोग करो। नहीं, अभी आपने बोला बुद्धि स्वयं क्रियाकारी है और नॉर्मल बुद्धि, एक्सेस बुद्धि दखल करने वाली है। नॉर्मल बुद्धि तो ट्रेन आएगी तो धीरे से अपनी बैग को उठाएगा, बैठ जाएगा, वो नॉर्मल बुद्धि है। बैग भूल जाएगा, वो बुद्धि भी डल है बैग उठाएगा दूसरे की नहीं, मेरी नहीं है ये, इसमें तो हाँ मेरी लेबल वाली बरोबर, मेरी ये बैग है। आप वो बुद्धि से सोचते हो कि कौन सी बैग मेरी है, वो बुद्धि है। पर दखल करने वाली एक्सेस बुद्धि है। ये लेट होएगा, क्या होएगा, कब तक होएगा, अभी तो मालूम नहीं। ये ट्रेन वाले कितनी गालियाँ चालू कर देते ट्रेन के लिए। वो आपकी सुरक्षा के लिए लेट कर रहे हैं, आगे एक्सीडेंट नहीं हो पाए इसके लिए, तो आपकी सुरक्षा के लिए आप उसके लिए नेगेटिव सोच लेते हो। बुद्धि में से अहंकार है या अहंकार में से बुद्धि है? अहंकार में से बुद्धि है। आत्मा का लाइट अहंकार थ्रू निकलता है, उसको बुद्धि बोली जाती है। जैसे एक सफ़ेद लाइट है, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा दिया तो लाल लाइट आएगी, तो लाल कपड़ा वो अहंकार है, लाल लाइट वो बुद्धि है। और कपड़े में होल गिरा दिया तो डायरेक्ट लाइट आएगी, वो प्रकाश, ज्ञान प्रकाश है, उसको प्रज्ञा बोला जाता है। तो ज्ञान विधि में तो अहंकार खत्म होता है, तो फिर बुद्धि भी खत्म होनी चाहिए। नहीं, डिस्चार्ज अहंकार रह जाता है, चार्ज अहंकार खत्म होता है। तो बुद्धि भी डिस्चार्ज की है। हाँ, तो रहेगी, अभी धीरे धीरे खत्म होएगी। अभी उसको सपोर्ट मत करो आप। अपने क्या करते हैं, बुद्धि की बात सुन लेते हैं। बुद्धि बताती है कि देवरानी काम करती नहीं, हमको ये सब काम करना पड़ता है, वो बुद्धि बताती है। तो बुद्धि की बात आप सुननी नहीं चाहिए। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो नहीं करेगी, चलो हम लोग एक ही है, क्यों फ़र्क पड़ता है, चलो मैं आज डबल काम कर लूँगी। तो ये अहंकार बुद्धि का सुन के काम तो बाजू पे रहे, उसके दोष देखना चालू कर देती है बुद्धि। तो इसी संदर्भ में मैं पूछ रही कि बुद्धि का उपयोग कहाँ तक सीमित होना चाहिए? जब बुद्धि नेगेटिव दिखाना चालू करती है ना, तो बुद्धि का उपयोग ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली। नहीं, तो बुद्धि का उपयोग करने का है। कोई भी व्यक्ति के प्रति बुद्धि का उपयोग मत करो, वस्तु के प्रति करो। काम कैसे जल्दी निपट सके उसके लिए बुद्धि लगाओ। पर कौन नहीं करता है, कौन कराता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, उसके व्यक्ति के प्रति बुद्धि मत लगा दो। सिंपल इक्वेशन मिल गई आपको। बट वो बुद्धि तो स्वयं चालू हो जाती है। अच्छा, नहीं, आप सुनते हो, उसका बुद्धि चालू हो गई, आप बोलो चुप बैठ जाओ, सिट डाउन। ये बच्चा तो उठेगा बीच में, बोलता है वो कौन है? वो प्रज्ञा शक्ति है। वो राइट बिलीफ वाला जो जागृति आ गई, वो पार्ट है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति मिली है, अभी आप यूटिलाइज करना चाहिए। वो बुद्धि को आप सुन लिया, बुद्धि किसी के दोष बताएंगे, आप सुन लिया तो आप अहंकार के पक्ष में आ गए, बुद्धि के पक्ष में आ गए, जागृति के पक्ष में नहीं रहे। और बाद में जागृति डीम होते जाएगी और आप उसका विरोध किया कि नहीं तेरी बात यहाँ नहीं चलेगी, क्यों दूसरे के दोष देखते हो, प्रतिक्रमण करो, तो जागृति बढ़ेगी।